वेलकम टू टेक न्यूज। शाओमी की पहली इलेक्ट्रिक कार के बारे में नई खबर। 2024 में आएगी। शाओमी द्वारा निर्मित पहली कार 2024 की शुरुआत में असेंबली लाइन को करना शुरू कर सकती है। यह एक $30,000 वाहन होगा जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। शाओमी के सीईओ ली जून अगले 10 वर्षों तक इस उद्योग पर अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद रखते हैं। शाओमी भारत में फ्री में रिपेयर करेगा स्मार्टफोन। शाओमी के लेटेस्ट MIUI अपडेट के चलते Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro Max यूजर्स को कैमरा ऐप क्रैश का सामना करना पड़ा है। अब इस बात को शाओमी इंडिया ने माना है कि यूजर्स को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के कई यूजर्स ने बताया कि कई बार कैमरा खोलने पर वह क्रैश हो जाता है। अन्य यूजर्स ने भी कैमरा क्रैश होने की जानकारी दी थी जब इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी थर्ड पार्टी ऐप खोली गई थी। रेडमी इंडिया ने इस दिक्कत को मानते हुए सभी प्रभावित स्मार्टफोन्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर का ऐलान किया है। यह सर्विस पूरे एशिया में 2000 से ज़्यादा शाओमी के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दी जा रही है। शाओमी इंडिया ने भी खराबी के लिए माफ़ी मांगते हुए इस बात पर जोर दिया कि वह ग्राहकों की उम्मीदों से ज़्यादा यूजर सेंट्रिक एक्सपीरियंस देने के लिए काम करते हैं। iQOO 11 Pro स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में विवरण अन्य प्रमुख विशिष्टताओं के साथ ऑनलाइन सामने आया है। iQOO ने iQOO 10 Pro को जुलाई में लॉन्च किया हैंडसेट स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 चिप के साथ। अब iQOO बहुप्रतीक्षित iQOO 10 Pro के अपग्रेड को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे iQOO 11 Pro कहा जाता है। लॉन्च से पहले आने वाले iQOO हैंडसेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लीकस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के सौजन्य से सामने आई है। सबसे पहले DCS का दावा है कि iQOO 11 Pro में क्वालकॉम का SM8550 प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरे शब्दों में, वीवो ब्रांड का अपकमिंग स्मार्टफोन अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आएगा। अब जियो लाएगी जियो सैटेलाइट सुपर फास्ट इंटरनेट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम की सैटेलाइट यूनिट को लेटर ऑफ इंटेंट LOI जारी किया है। इससे रिलायंस जियो उन सब एरिया में सैटेलाइट के जरिए ग्लोबल पर्सनल कम्युनिकेशन GMPCS सर्विसेज दे सकेगी जिनके लिए इसके पास लाइसेंस मिला है। इनमें वॉयस और डेटा सर्विसेज शामिल होंगी। इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से दी गई एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की सैटेलाइट यूनिट जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से LOI मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में रिलायंस जियो ने देश में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इसके लिए लक्जमबर्ग की SAS के साथ टाई अप किया गया है। इससे रिलायंस जियो को सुनील मित्तल की OneWeb और इलॉन मस्क की SpaceX को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज में टक्कर देने में मदद मिलेगी। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 180 वॉट फास्ट चार्जिंग से लेस इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा 5G होगा लॉन्च। मोटोरोला और सैमसंग को देगा टक्कर। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इन्फिनिक्स जल्द ही इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा 5G को लेकर आ सकती है। ऐसी उम्मीद है कि इस स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 180 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। यह जल्द ही अफ्रीका में लॉन्च होने की उम्मीद है और हाल ही में पता चला है कि यह फ़ोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। Find X6 सीरीज़ के डिस्प्ले पिछली सीरीज़ की तुलना में काफ़ी बेहतर होंगे। Find X6 Pro सैमसंग E4 स्क्रीन को सैमसंग E6 में अपडेट करेगा, जबकि नॉन प्रो एडिशन 1080p से 2K तक रिजोल्यूशन को बढ़ा देगा। डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार Find X6 Pro में कर्व्ड स्क्रीन है जिसमें फ्रंट कैमरे के लिए सिंगल पंच होल है, जिसका एक अनस्पेसिफाइड रेजोल्यूशन है। PC सेगमेंट में उत्साही लोगों के लिए AMD और इसकी Ryzen श्रृंखला पसंदीदा विकल्प हो सकती है।
हालांकि इंटेल अभी भी व्यापार के एक अच्छे हिस्से में रहता है और हावी है, खासकर जब लैपटॉप की बात आती है। AMD ने अभी डेस्कटॉप के लिए Ryzen 7000 श्रृंखला पेश की है, और इंटेल जल्द ही अपने इंटेल 13th Gen Raptor Lake CPUs को पेश करेगा। अधिक सटीक होने के लिए यूएस आधारित चिपमेकर अगले महीने अपने नए CPU पेश करेगा। इंटेल 13th Gen 8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड सपोर्ट के साथ दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स कनाडा ने आधिकारिक तौर पर असैसिन्स क्रीड की 15वीं वर्षगांठ पर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स कंसोल की घोषणा की। यह नया स्पेशल एडिशन स्पेशल गोल्ड पेंट के साथ आता है। जैसा कि तस्वीर से देखा जा सकता है, असैसिन्स क्रीड हिडन पर्सन लोगो कंसोल के सामने प्रिंट होता है। बैकग्राउंड में पिछले असैसिन्स क्रीड खेलों का नायक है। मेजबान एक फॉरवर्ड लॉटरी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और सार्वजनिक रूप से बेचा नहीं जाता है। इसके अलावा 3 गेम असैसिन्स क्रीड वैल्हल्ला, असैसिन्स क्रीड ओडिसी और असैसिन्स क्रीड द एजियो कलेक्शन मेजबान के साथ प्रस्तुत किए गए।